चलिए देखिए, क्रिया के बारे में समझ लीजिए। क्रिया क्या है? क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। यानी ये पता चले, इस क्रिया से, इस क्रिया शब्द से ये पता चलता है कि जो है कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया, सचिन खेलता है। अब इसमें देखिए किस चीज का बोध हो रहा है? सचिन के खेलने का बोध हो रहा है। गीता गाती है, तो गीता के क्या करने का बोध हो रहा है? तीसरा हमने उदाहरण दिया कि रणजीत पढ़ता है। अब रणजीत की किस चीज का बोध हो रहा है? पढ़ने का, ठीक है। तो ये क्रियाएं अगर नहीं लगी होती तो पता चलता क्या हो रहा? रणजीत है, सचिन है, गीता है, रणजीत है, पता चला? तो कार्य के होने का भाव पता चलता न, पता चलता ना। तो क्रिया लगा देने पे जो है कार्य के होने का बोध हो जा रहा है, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई हो। अब क्रिया के भेद क्या है, क्रिया के प्रकार क्या है, ठीक है। तो वैसे क्रिया का अलग अलग तरीके से अलग भेद है, लेकिन जो दो मूल भेद है पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। क्रिया जो है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो पहले जो है ये करते हैं सकर्मक क्रिया और दूसरी जो है वो है अकर्मक क्रिया। तो पहले हम अकर्मक को देखते हैं, फिर अकर्मक जब समझ में आ जाएगा तब सकर्मक फिर बताते, फिर वो समझ में। अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, करता हो और क्रिया हो। क्या क्या हो? करता हो और क्रिया भी लिखा देंगे, टेंशन न लीजिए, समझ लीजिए। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है। बालक रोता है। सीता गाती है। राधा, क्या राधिका कर दे क्या? राधिका नाचती है। अब किसी को हंसा भी दे आप, किरण हंसती है, ठीक है, किरण हंसती है। अब इतने वाक्य हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या लगाइए, ठीक है। राम क्या करती है, ठीक है। राम क्या करती है, तो राम क्या करता है? तो पढ़ता है। क्या लगाने पता चल जाए, लेकिन राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ठीक है। यानी जो क्रिया है उसी क्रिया में क्या लगा देंगे तो पता चल जाएगा। राम क्या पढ़ता है, पता नहीं चला क्या पढ़ता है ना। तो क्या नदारत है यहाँ पे? कर्म नदारत है। ये कर्ता तो उपस्थित है राम, और क्रिया भी उपस्थित है, और ये सहायक क्रिया भी उपस्थित है, सहायक क्रिया भी, ठीक है। इंग्लिश में होता है। तो कर्ता क्रिया सहायक क्रिया तीनों है। यानी कि जिस क्रिया में परिभाषा यहाँ बना लीजिए। देखिए परिभाषा दो तरीके से, तो पहले परिभाषा याद कर लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, फिर वो करते हैं। दूसरी विधि क्या है, पहले हम वो कर देते फिर उसको परिभाषित कर देते हैं। तो जिसमें क्या होता है? कर्म अनुपस्थित हो, साथ में समझिए, और परिभाषाएं तो बहुत लंबी चौड़ी है। जिसमें कर्म अनुपस्थित हो वह अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया है। अब हम सब में कर्म उपस्थित करते जाए,
सब में कर्म उपस्थित करते जाए। अभी देखिए सकर्मक क्रिया बन जाएगी। पहला उदाहरण दीजिए, राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया। देखिए यहाँ पे कर्ता, ठीक है, क्रिया और कर्म, और ये सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सारे लोग उपस्थित है ना। अगला उदाहरण देखिए, बालक रोता है, ठीक है, तो रोने का उसमें क्या रोता है? कोई ऐसा तो होगा नहीं, वहाँ कुछ बनेगी नहीं। रोना तो एक उस तरह की क्रिया हो गई। गीता गाती है, चलिए इसमें क्या गाती है? गीता गाना गाती है, गाना गाती है। तीसरा शब्द देखेंगे, तीसरा शब्द देखेंगे, राधिका नाचती है, ठीक है। राधिका क्या नाचती है? नहीं बनेगा, ठीक है। अब वो कथक वो तो नृत्य का टाइप हो गया, ठीक है। कथक नाचती है कहीं नहीं लिखा रहता। राधिका भरतनाट्यम करती है, राधिका कथक करती है, ठीक है। राधिका जो भी करती है, मतलब उस नृत्य का सीधे सीधे नाम कर दिया जाता है, ठीक है। गरबा करती है, ठीक है, पता नहीं क्या करती, मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्या पता नाचने आता हो कोई नृत्य स्पेशल, ठीक है। चलिए, तो गीता गाना गाती है, हो गया। किरण हंसती है, क्या हंसती है? पता नहीं क्या हंसती है, ठीक है। अब मान लीजिए हम कह दें कि इनको कर देते हैं अनीता। अनीता कुछ खिला देते हैं इनको, सेब कर दें, सेब खाती है, सेब खाती है, ठीक है। अरे रोज केले खिलाएंगे, कल तो केला खिलाया गया था, किसको खिलाया गया था? चलिए, अनीता सेब खाती है, ठीक है। अनीता सेब खाती है। अब यहाँ देखिए सेब क्या हो गया, ठीक है, हाँ। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और कर देते हैं, मान लीजिए संतोष जी को ले लेते हैं। सोते बहुत हैं संतोष जी, क्यों संतोष जी? संतोष सोता है, ठीक है, संतोष सोता है। अब संतोष क्या सोता है पता नहीं चल रहा है, कहाँ सोता है? हाँ, अगर कुछ और जोड़ना चाहे तो कर्म जबरदस्ती लगा दे तो कर्म हो जाए। आदमी सोता है बिस्तर में, ऐसा नहीं है कि, लेकिन चलिए मान लीजिए कभी कभी चटाई पे भी सो जाता है, फर्श पे भी सो जाता है, ठीक है। तो संतोष बिस्तर पर सोता है, बिस्तर पर सोता है। एक वाक्य हमने लिखा था सचिन खेलता, देखिए मैं दोनों को वो करते हुए ताकि कंफर्म एकदम बिल्कुल कोई चीज कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सतवां, सचिन खेलता है, ठीक है। सचिन को खिला रहे हैं आप, सचिन क्या खेलता है? नहीं पता चला वहाँ ना, लेकिन अगर यहाँ पे क्रिकेट जोड़ दिए तो सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। अभी सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, अभी इसका जो टेक्निक है वो अभी बताएंगे, बट एक बार पहले सिंपल तो समझ में जाए। अब इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे? जिस क्रिया में क्या होगा? कर्म उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, वो क्या होता है? सकर्मक। अब जगह तो है नहीं, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा नोट भी करा देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। तो